तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आपकी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 7, जिसका नाम है विकास, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। तो आइए, समय बहुत अनमोल है। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो समय भी आपका एक दिन यदि करेगा, इंतजार करेगा। तो इसलिए हम लोग यदि को समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, जो कि क्वेश्चन ये आपका 2024 में पूछा गया है कि पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर क्या है, आधारित है। तो याद कर लीजिएगा कि जीवाश्म के, किस पर, किसके, जीवाश्म के अध्ययन पर क्या है, आधारित है। पूराजीवी प्रमाण जो है वो किसके, जीवाश्म के अध्ययन पर क्या है, आधारित है। देखिए, किसी का आयु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका, कार्बन डेटिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसल मिलर किससे संबंधित है। तो एसल मिलर जो है वह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से क्या है, संबंधित है। इसने ही आपको प्रयोगशाला में प्रूव करके दिया था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई, रसायन से हुई है। किससे हुई है, रसायन से हुई है। यही एसल मिलर साहब है जिन्होंने प्रयोगशाला में ये सिद्ध करके किया कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, रसायन से हुई है। अगला करें कि प्रागैतिक हासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। आपको बताना है कि जो प्रागैतिक हासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। ठीक है, तो याद कर लेंगे कि प्रागैतिक हासिक गुफा चित्रों की रचना 1800 वर्ष पूर्व हुई। सॉरी, 18,000 वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, देखिए, ये आपको प्रमाण भी देखने को मिलते हैं कि उस समय के लोग जो थे वो गुफा में जा करके और क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। क्या करते थे, चित्रकारी करते हैं। जैसे कि आज के युग में लोग घर के छत जो होते हैं या दीवार होते हैं तो देखो वो पीओपी कराते हैं। क्या कराते हैं, पीओपी कराते हैं, फूल बनवाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रागैतिक हासिक जो युग था उसमें लोग क्या करते थे, गुफा में जा करके और चित्रकारी करते थे। अगला कि गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। आपको बताना है कि अर्जित गुणों के वंशागति की सिद्धांत दिया था किसने। तो वो था कौन, लेमार्क। कौन थे, लेमार्क थे। लेमार्क ने। तो याद हो जाएगा कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, लेमार्क। अब ये अर्जित गुण क्या होते हैं, तो जैसे डायनासोर था, क्या था, तो डायनासोर था तो पहले उसकी गर्दन क्या हुआ करती थी, छोटी हुआ करता था। ठीक है, तो वो क्या, अफ्रीका के एक डिजर्ट था, माने एक आपका जंगल था, तो वो धीरे धीरे किसमें, डिजर्ट होने लगा, मरुभूमि होने लगा। तो उसको खाने में, पत्ती खाने में दिक्कत होने लगी। तो वो अपने गर्दन को क्या करते, क्योंकि छोटा पौधा धीरे धीरे खत्म होते गया और बड़ा पौधा बच गया, तो वो पत्ता खाने के लिए अपनी गर्दन को क्या,
बड़ा करते गया। तो वही कह रहा है कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने बताया था? तो वो थे लैमार्क साहब। कौन थे? लैमार्क साहब बताए थे अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत। कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपने गांव में किसी चीज को, फसल को क्या करते हैं, उपज लेते हैं, इसी प्रकार जीव जो होते हैं वो भी का अर्जित गुणों को उपज लेते हैं, कर लेते हैं। करे कि स्वतः जनन, क्या बोलेंगे? स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, जो जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया? मैंने स्वतः जनन का सिद्धांत, जिसमें जीवन की उत्पत्ति किसे क्षयमान पदार्थों से माना गया था, को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया? तो वो था कौन? लुई पास्चर। कौन थे? लुई पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह स्वतः नहीं हुई है, स्वतः अपने आप नहीं हुई है। उन्होंने ये बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है वह पुराने से हुई है। मैंने जैसे कि कहा कि हमारा जो होती है हमारे माता पिता से हुई है, हमारे माता पिता की उत्पत्ति हमारे दादा से हुई है, ठीक है। लेकिन ये भी सिद्धांत कुछ बात का हो गया, हो गया कि क्योंकि दादाजी कहाँ किससे उत्पन्न हुआ है। तो ये स्वतः जनन सिद्धांत जो है किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा दिए गए थे। लुई पास्चर के द्वारा मैंने खारिज कर दिया गया। अगला करें कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता तो सबसे अधिक थी, कितना? 900 सीसी का मतलब हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। जो जावा कपी मानव थे उनकी जो कपाल क्षमता थी, सोचने समझने की क्षमता थी, वो कितनी थी? 900 सीसी थी। अगला करें कि एसपीसीज प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखा? एसपीसीज प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखा? तो वो थे कैरोलस लिनियस ने। किसने? कैरोलस लिनियस ने एसपीसीज प्लेटरेम पुस्तक को लिखा था। करें कि प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया? आपको बताना है कि प्रथम जो स्तनपाई थे वो किस युग में दिखाई दिए? तो वो था त्रिएसिक। कौन थे? त्रिएसिक युग में दिखाई दिए। अरे कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले, वो कौन था? कैसा माना था? तो वो था होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस था, उसका जो जीवाश्म है अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में क्या किया गया? मिले हैं। अरे कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो जो जीवाश्म होते हैं वह रूपांतरित चट्टान में, जीवाश्म सामान्यतः रूपांतरित का चट्टान में पाए जाते हैं। अरे कि कौन अमर है? आपको बताना है कि कौन अमर है, कौन मरते नहीं है। तो वो है कौन? जनन कोशिकाएं। कौन है? जनन कोशिकाएं जो है वो क्या है? अमर है। जनन कोशिकाएं क्या है? अमर है। करे कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? करे कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो ये है आपका असमजात। ठीक है, पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो है वो क्या है? असमजात अंग है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि असमजात अंग किसको कहते हैं? तो देखिए, वैसे अंग जिसका कार्य एक समान हो,
ऐसा अंग जिसका कार्य का हो समान हो लेकिन संरचना का हो अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमजात अंग बोलते हैं। क्योंकि देखिए पक्षी और तितली ये दोनों का पंख क्या करता है, उड़ने का काम करता है, लेकिन इसकी संरचना क्या हुई है, अलग अलग हुई है। तो ये पक्षियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा अंग होता है, तो असमजात अंग। असमजात अंग को समवर्ती अंग भी कहते हैं। कह कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे माना जाता है, तो वो होता है यूग्लिना को। किसको, यूग्लिना को पादपों और जंतुओं के का बीच की कड़ी को माना जाता है। कह रहे कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, तो वो थे कौन, मेसेजोइक। क्या बोलेंगे, मेसेजोइक युग में क्या थे, उपस्थित थे। इनका जो स्वर्ण काल होता है, इनका डायनासोर का जो स्वर्ण काल होता है उसको हम कौन सा, मेसेजोइक युग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अरे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था, तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन ने, किसने, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखे थे। कह रहे कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई। मैंने बताना है कि जीवन की उत्पत्ति, अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई है। तो जैसे ये पैंसपर्मिया, कौन है, पैंसपर्मिया कहा जाता है कि एक उल्का पिंड कहाँ आया, कहाँ पृथ्वी पर आया, किसको लेकर के, स्पोर को लेकर के, बीजाणु को लेकर के, और यही से जीवन की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। इसका जिक्र जो है वो किसमें है, किसमें है, पैंसपर्मिया में है। कह रहा है कि पुनर्वृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मैंने बताना है कि किसके द्वारा पुनर्वृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो वो है किनके, हेकल द्वारा। किनके द्वारा, हेकल द्वारा पुनर्वृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कह कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमोसेपियंस। कौन है, होमोसेपियंस है आधुनिक मानव का क्या माने, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। अगला करें कि स्टैनले मिलर प्रयोग, करें कि स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है। तो स्टैनले मिलर प्रयोग जो है वो रसायनवाद को, किसको, रसायनवाद को बताता है। क्योंकि एसल मिलर ने ही यदि पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रूफ किया प्रयोगशाला में, लैब में, कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वह किससे हुई है, रसायन से हुई है। किससे हुई है, रसायन से हुई है। क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था, किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था, लेकिन इन्होंने प्रयोग द्वारा, क्योंकि ओपरिन और हेल्डन ने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, रसायन से हुई है, और इन्होंने क्या किया, उसको प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाया। करे कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इसमें से किसका उदाहरण है। करे कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, तो वो है अभिसारी क्रम विकास का। इसका अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है।
करें कि एक जाति का विद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। एक जाति का विद्विकासीय इतिहास जाना जाता है तो वो होता है का फाइलोजेनी। क्या होता है? फाइलोजेनी यानी जाति वृत्ति यानी इंग्लिश में फाइलोजेनी। तरह की निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। तो देखिए पहला है आर्कियोप्टेरिस। कौन है? पहला है आर्कियोप्टेरिस। तो ये इसके द्वारा होता है, इसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति का प्रमाण मतलब जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित होता है। पेरिपेटस भी इससे का आपको जैव विकास का प्रमाण मिलता है। उसके बाद नियोपिलाइना से भी क्या आपको क्या जैव विकास का प्रमाण मिलता है, लेकिन गाय से। किसे? गाय से। आपको किसे? गाय से। जो गाय होती है, गाय से आपको जैव विकास का प्रमाण नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गाय से हमको जैव विकास का प्रमाण नहीं मिलता है। करें कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण है? आपको बताना है कि कौन जो है जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो वो होता है कौन? जीवाश्म। कौन होता है? जीवाश्म जो होता है जैव विकास के सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। कि विकास की विलुप्त कड़ी है। विकास की क्या है? विलुप्त कड़ी है। तो ये कौन है? आर्कियोप्टेरिस। कौन है? आर्कियोप्टेरिस जो है ये क्या है? विकास की क्या है? विलुप्त कड़ी है। करें कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? निम्नलिखित में कौन विकासवाद से क्या है? युक्त है। विकासवाद से तो वो है आपका कौन? विभिन्नता। क्या है? विभिन्नता जो है वो विकासवाद से क्या है? युक्त है। कह रहे हैं कि नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? मैंने कहना है कि नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो देखिएगा उत्परिवर्तन ये तो है ही। विकास के लिए उत्परिवर्तन का है। अचानक डीएनए में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो है ही विकास के लिए। अच्छा, विकास क्या है? तो निरंतर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। और दूसरा प्राकृतिक अपघटन। तो ये ऑप्शन क्या? सी सही हो जाएगा। सी दोनों माने नौ डार्विनवाद के अनुसार विकास के लिए दोनों उत्तरदायी हैं। अगला आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। तो आबादी का जो प्रसरण है वो आपके आगमन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, बहिर्गमन जाने पर भी निर्भर करता है। स्थानांतरण माने परिवर्तित होने पर भी निर्भर करता है। यानी डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से सभी पर आपका क्या होता है? आबादी निर्भर करता है, माने जनसंख्या निर्भर करता है। अगला है कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। तो किसी जीव का विकासीय इतिहास जाति वृत्त इंग्लिश में फाइलोजेनी। ठीक है, किसी जीव का विकासीय इतिहास जाति वृत्त इंग्लिश में फाइलोजेनी कहलाता है। अगला डोडो है।
आपको बताना है कि डोडो है, तो डोडो एक मॉरिशस देश है, वहां की क्या है, विलुप्त प्राणी है, वहां का एक क्या है, विलुप्त का है, प्राणी है। करे कि फिलोसफिक का है, फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी, आपको बताना है कि फिलोसफिक फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी किसने, लैमार्क ने। किसने लिखी, लैमार्क ने। ठीक है, लैमार्क ने फिलोसफिक का लिखी, लैमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक लिखी। अरे कि किसी जीव का एक क्वेश्चन रिपीट हो गया कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कराता है कौन, फाइलोजेनी। क्या कहलाता है, फाइलोजेनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जाति वृत्त। अरे कि तितली एवं पक्षी के पंख है, तितली और पक्षी के पंख जो है वह क्या है, समवृत्ति अंग है। क्या है, समवृत्ति अंग है। समवृत्ति अंग किसको कहेंगे, असमजात भी कहेंगे, कि वैसे अंग जिसका कार्य समान हो लेकिन संरचना बनावट क्या हो, अलग अलग हो। कह रहा है कि सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है, तो मैं शुरू में ही आप सबको बता दिया कि सर्वाधिक कपाल क्षमता जो होती है वो किसकी होती है, तो जावा मानव की। किसकी, जावा मानव की कपाल क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो इनकी कपाल क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वह कितनी होती है, 900 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अरे कि निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है। तो देखिएगा एक किडना, तो एक किडना क्या है, आपका संयोजक कड़ी है पेरी, क्या है, पेरीपेटस, पेरीपेटस, ये भी क्या है, संयोजन कड़ी है। प्रोटोस्टेटस, प्रोटोप्टेरस भी क्या है, संयोजक कड़ी है, यानी डी इनमें से सभी। करे कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। करे कि पर्णपेशिया, हाँ पर्णपेशिया भी अवशेषी अंग है। उदर पेशिया, खोपड़ी की पेशिया, यानी डी इनमें से सभी। अब बताने देने जाते हैं कि अवशेषी अंग क्या है, तो शरीर में ऐसा अंग जिसका अब कोई काम नहीं था, पहले था लेकिन अब उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अरे कि किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से क्या है, अधिक निकट है, तो वो है ऑटोसोम, माने गुणसूत्रों और ऑटोसोम्स और हेटेरोसोम के डीएनए से वो क्या है, आपको लंगूर की तुलना में चिंपैंजी के क्या है, अधिक निकट है। करे कि मेसोजोइक युग है, करे कि मेसोजोइक युग है, आपको बताना है, तो मेसोजोइक जो युग है वो किसका है, सरीसृपों का है। किसका, मेसोजोइक युग जो है वो किसका है, सरीसृपों का है, माने रेंगने वाले का। ठीक है, कह रहे कि पूर्व वातावरण में उपस्थित था, मैंने आपको बताना है कि पहले के वातावरण में क्या उपस्थित था। तो देखिए मीथेन, हाँ CH4 मीथेन था, और जल में हाइड्रोजन था, जल में क्या था, हाइड्रोजन का वाष्प था, और अमोनिया था, ठीक है, NH3, ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, पूर्व वातावरण में आपका मीथेन था, CH4 था, जल में हाइड्रोजन का वाष्प था, और अमोनिया था, उपयुक्त सभी। तरह के अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है। कह रहा है कि अनुवांशिक अपवाहन जिसकी जीन तीव्रता
में परिवर्तन लाता है। तो ये अगली पीढ़ी को, कब लेंगे, अगली पीढ़ी को जो अनुवांशिक अपहरण होता है, जीन तीव्रता, उसका परिवर्तन लाता है अगली पीढ़ी में। कह कि किसी जीव के एक क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हो रहा है कि किसी जीव के विकासी इतिहास को कहा जाता है। तो विकासी इतिहास को कब बोलते हैं, जाति वृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में फाइलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। कह रहे कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। तो डायनासोर जो है वो आपको मेसेजोइक युग, कब बोलेंगे, डायनासोर मेसेजोइक युग में क्या थे, उपस्थित थे, के दौरान उपस्थित थे। कह रहे कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई जातियों के निर्माण के महत्वपूर्ण कारक है, कौन है, आपका उत्परिवर्तन। कौन है, उत्परिवर्तन है। कहे कि शरीर के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसी से हमको कहा नई प्रजातियों का निर्माण होता है। अगला, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था। आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था। तो वो थे कौन, ओपरिन और का हेल्डेन। कौन थे, ओपरिन और हेल्डेन थे, कि जो बताए थे कि जीवन की रासायनिक जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, आपका माने जीवन की उत्पत्ति जो हुई रसायन से हुई है। इसी को एस मिलर साहब ने क्या किया था, प्रयोगशाला में सिद्ध किया था। कह रहे हैं कि सरीसृप किस महाकल्प में प्रभावी थे। मैंने कहा, कहने का मतलब है कि सरीसृपों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, किसमें ज्यादा यदि थे, तो वो था कौन, सीनोजोइक महाकल्प में। किसमें, सीनोजोइक महाकल्प में ये क्या थे, बहुत प्रभावी थे। करे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई है। पता ना है कि किनके द्वारा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई। तो देखिए, ओपरिन द्वारा, हाँ, इनके द्वारा भी लिखी गई है, हेल्डेन के द्वारा भी लिखी गई है, डार्विन के द्वारा भी लिखी गई है, यानी इन सभी के द्वारा पृथ्वी के पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या पुस्तक लिखी गई है। अरे कि निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। हम लोग जानते हैं कि जीवन माने जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण किसे, जीवाश्म से मिलता है। किसे मिलता है, जीवाश्म से मिलता है। अरे कि मिलर यूरे में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था। तो वो था मीथेन था। क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, मीथेन था CH4 था, अमोनिया था NH3 था, और हाइड्रोजन का क्या था, जलवाष्प था। हाइड्रोजन का क्या था, जलवाष्प था। यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, जलवाष्प था, ऐसे भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव का उद्गम स्थान कहां से प्रारंभ हुआ है। तो वह हुआ है कहां से, अफ्रीका से। कहां से, अफ्रीका से। अरे कि डार्विन की पुस्तक
ओरिजिन ऑफ डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो वह हुई थी 1869 में। कब हुई थी? 1869 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। है कि आदि वातावरण में, माने पहले के वातावरण में निम्नलिखित में किसका अभाव था? तो पहले के वातावरण में ऑक्सीजन का क्या था? अभाव था। ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो वह है कौन? उत्परिवर्तन। कौन है? उत्परिवर्तन है। कह रहे कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? किसके कार्य को देखकर अधिक ये प्रभावित हुए? तो वो कौन थे? माल्थस थे। कौन थे? माल्थस है। सांख्यिकी पर किताब किसने लिखी? तो वो कौन थे? माल्थस थे। माल्थस से प्रभावित होकर डार्विन साहब ने क्या किए? अपना सिद्धांत दिए, बहुत काम किए। अरे कि एक किडना है। क्या है? एक किडना है। आपको बताना है कि एक किडना क्या है। ठीक है, तो एक किडना जो है वो क्या है? योजक कड़ी है। ये एक किडना जो है आपका क्या है? योजक कड़ी है। अरे कि जैव विकास के सिद्धांत मुख्य संबंध है। जैव विकास के सिद्धांत मुख्य संबंध है। मैंने बताना है कि जैव विकास का अच्छा, तो हम जानते हैं विकास किसको कहते हैं? जो कि कई वर्षों में चलने वाले निरंतर परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। कह रहे कि सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक जो युग हो वो क्या? स्तनधारियों, किसका? स्तनधारियों और सरीसृपों का काल कहा जाता है या जाना जाता है। कह कि वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में किस गैस का किस गैस का उपयोग किया था? तो वो कथा का हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। अरे कि डायनासोर है। आपको डायनासोर है, तो डायनासोर क्या है? आदिम क्या है? सरीसृप है। क्या है? आदिम में का बहुत पहले का क्या है? सरीसृप है। या ऐसे बोल दीजिए विलुप्त। क्या बोल देंगे? विलुप्त क्या है? सरीसृप है। करे कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, तो इनमें से सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। करें कि क्रमिक विकास में योगदान है। तो क्रम से विकास में योगदान है किसका? पर परागण से। किसका? क्योंकि पर परागण से क्या होते हैं? नए जीव का निर्माण होता है, नए पौधे बनते हैं। करें कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। मानव का उद्गम स्थल माने मानव का कहां से हुआ है? तो वो है कहां? अफ्रीका। कहां से? अफ्रीका को मानव का उद्गम स्थल। अरे कि विकास की विलुप्त कड़ी है। तो विकास की विलुप्त कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरिस है। कौन है? आर्कियोप्टेरिस है। तो देखिएगा, ये रहा आपका 61 क्वेश्चन इस चैप्टर से।
तो आप सबको ये कैसे लगा, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।